साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 27,000 के लगभग स्कूलों को मर्ज करने मतलब कि बंद करने की योजना जो बनाई गई थी और उस पर बहुत तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया था। आज स्कूल मर्जर की योजना पर या जो 27,000 स्कूल सरकार के द्वारा बंद किए जा रहे थे उस योजना पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने आकर स्कूल बंद करने के फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना पर सरकार के द्वारा निरंतरता में काम किया जा रहा था और लगभग 27,000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश से बंद करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की थी। स्कूल बंद करने का जो कारण बताया जा रहा था सरकार के द्वारा, वो कारण ये बताया जा रहा था कि स्कूलों में पर्याप्त बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, और उसको बंद करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई थी। फिर खबरें आने लगी कि जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा भी बच्चे हैं उन स्कूलों को भी सरकार बंद करने लगी। तो लगातार स्कूलों की बंद करने की प्रक्रिया पर सरकार के द्वारा काम किया जा रहा था। इसके खिलाफ हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 18 जुलाई को लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल जो बंद किए जा रहे थे उन स्कूल बंद करने के खिलाफ में हम लोगों ने गांव-गांव में अभियान चलाना शुरू किया और हमारे बड़े आंदोलन का नतीजा ये रहा कि सरकार को ये बात समझ में आ गई कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो लोग अब आरएसएस बीजेपी के षड्यंत्रों को समझने लगे हैं और वो आरएसएस बीजेपी के जो शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र है इस देश के मूल्यवासी बहुजनों को, उस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो गए और लगातार उस षड्यंत्र के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 18 जुलाई 2025 को लखनऊ में जब हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन किया और सरकार को ये चेतावनी दिया कि अगर इसके बावजूद भी स्कूल मर्जर के फैसले को मतलब स्कूल बंद करने के फैसले को अगर वापस नहीं लिया गया तो हम लोग उत्तर प्रदेश को बंद करेंगे। तो 18 तारीख के बाद से ही लगातार कई जिलों से ये खबरें आने लगी कि जिन स्कूलों को बंद किया गया था उन्हें शुरू किया गया है। तो धीरे धीरे कुछ स्कूलों को शुरू करने की प्रक्रिया पर सरकार के द्वारा काम शुरू किया गया और आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस लेकर के इस बात का ऐलान किया
कि जो स्कूल मर्ज किए गए हैं उनको फिर से बहाल किया जाएगा, उनका मर्जर रद्द किया जाएगा और बंद किए गए स्कूल फिर से खोले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अब 1 किलोमीटर के दायरे से कम में किसी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। जहां नदी पड़ते हैं, नाले पड़ते या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि बच्चों को आने जाने में असुविधा है, तो वहां भी 1 किलोमीटर से कम दूरी के अंदर भी जो स्कूल हैं उन स्कूलों को भी चालू रखा जाएगा। निश्चित रूप से ये जो लोग उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करने और जो आरएसएस बीजेपी की साजिश है इस देश के बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की, उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनकी ये जीत है कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी कई हैं। सवाल अब भी कई हैं और वही सवाल हैं कि यदि सरकार प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर गुणवत्ता युक्त नहीं बनाएगी और उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को की संख्या एक तो पर्याप्त नहीं होगी और जो बच्चे आएंगे उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कराने का काम कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के तमाम बेसिक के स्कूलों की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनमें पर्याप्त टीचर नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिसमें, और लगभग सभी स्कूल हैं जिनमें बैठने की अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं है, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, किताबें समय पर नहीं पहुंचती हैं सरकारी स्कूलों में। और जो अभी 6 साल के बाद एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो सरकार ने शुरू किया है वो भी सरकारी स्कूलों के लिए बच्चों के एडमिशन के लिए घातक है, क्योंकि 6 साल तक माँ बाप अपने बच्चों को रोक कर नहीं रखना चाहते, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। इसलिए अभी सरकार ने जो स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ यू टर्न लिया है और उस फैसले को वापस लेने का काम किया है, केवल इतने से ही व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है और केवल इतने से ही इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अच्छी शिक्षा मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो स्कूल खुले हैं वो कोई भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए। जहां और ज्यादा स्कूलों की आवश्यकता है वहां और ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए और जो स्कूल खुले हैं उन स्कूलों में पर्याप्त संख्या में टीचरों की व्यवस्था करनी चाहिए। एक और ही बहुत अजीब बात है कि सरकार के द्वारा बच्चों की संख्या के अनुपात में कितने टीचर होने चाहिए ऐसा मानक तय किया गया है, जबकि क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचरों की संख्या का मानक तय होना चाहिए, तो फिर हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सकते हैं। तो टीचरों की संख्या बढ़ाई जाए, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचरों की संख्या बढ़ाई जाए और क्लास के हिसाब से टीचरों की संख्या रखी जाए। इसी के साथ साथ आज बहुत सारे गार्जियन और ज्यादातर गार्जियंस ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ें, तो सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या सरकार के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। समय पर किताब, अच्छी बैठने की व्यवस्था और चाहे पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय की व्यवस्था हो या फिर खाने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए।
और इस लेवल पर होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर परफॉर्म कर सकें, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों में कोई योग्यता में उनके कमी नहीं है। अगर कमी है तो सरकार के मैनेजमेंट में कमी है, सरकार की दी गई सुविधाओं में कमी है। तो इसलिए स्कूलों का मर्जर सरकार ने रोकने का फैसला किया। ये आंदोलन की बड़ी जीत है। लेकिन जब तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिलेगी और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले गुणवत्ता युक्त सरकारी स्कूलों को नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश के बहुसंख्यक आबादी के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए इसके लिए भी आगे लड़ाई जारी रखना होगा। एक तो जो स्कूल खुले हैं वो कोई भी स्कूल, चाहे 1 किलोमीटर के अंदर हो या कम में हो, कोई भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और जो स्कूल हैं उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, इसके लिए सरकार सुविधाएं बढ़ाए और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं उस प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूलों में देने का काम करे। गुणवत्ता युक्त शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में हो, इसकी व्यवस्था करने का काम करे। और जो कमियां खामियां हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में, उन कमियों खामियों को दूर किया जाए और उनका स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर किया जाए। इस बात के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखना होगा। हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जिन साथियों ने इस आंदोलन में साथ सहयोग किया, जिन लोगों ने इस स्कूलों को बंद करने की योजना के खिलाफ आवाज उठाई, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकार का यू टर्न उन सभी लोगों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद।